आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो उदय प्रकाश की है और इसे उनकी सबसे शायद सबसे कड़वी और सबसे ठंडी कहानियों में गिना जाता है। बिल्कुल। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, ये दिल्ली का पोस्टमार्टम है। हाँ, और इसको सुनते हुए शायद थोड़ा सीना भारी हो तो तैयार रहिएगा। कहानी का जो किरदार है राजीव शर्मा, वो करीब 45 साल का एक बड़ा अफसर है। दिल्ली में रहता है। 1990 से 2010 के बीच का दौर है ये। अच्छा, तो ये वो दौर है जब भारत की अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरह बदल रही थी, कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा था। बिल्कुल, और राजीव उसी पीढ़ी का है। छोटे शहर का लड़का, बड़े सपने लेकर दिल्ली आया, आईआईटी की तैयारी की, नहीं हुआ। फिर छोटी मोटी नौकरी, शादी, बच्चा। और फिर प्रमोशन और लोन का वो चक्र जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। हाँ, और आज की तारीख में देखें तो वो कामयाब है। उसके पास एक अच्छा फ्लैट है, गाड़ी है, बच्चे बढ़िया स्कूल में हैं, पत्नी भी खुश है। मतलब सफलता की हर निशानी मौजूद है। कागज पर तो सब कुछ परफेक्ट है। पर दो चीजें उसकी जिंदगी से गायब हैं। एक नींद, और दूसरी खुद राजीव। वो इस भागदौड़ में कहीं खो गया है। और यही इस कहानी का मूल विषय है ना? ये सिर्फ एक राजीव की कहानी नहीं है। ये एक तरह से उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जिसने सफलता की बाहरी परिभाषा को पूरा करने में अपनी असल पहचान, अपने मन की शांति, सब कुछ खो दिया। महत्वाकांक्षा और आत्मबोध के बीच का संघर्ष। सही कहा। तो ये कामयाब लेकिन अंदर से खोखला इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है। और फिर एक दिन कुछ बहुत अजीब होता है। दीवार की एंट्री होती है। हाँ, ऑफिस से लौटते हुए उसकी गाड़ी यमुना के पास ट्रैफिक में रुकती है और वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक ऊंची सफेद दीवार दिखाई देती है। और उस पर बड़े बड़े काले अक्षरों में एक सवाल लिखा है, तुम यहाँ क्यों आए थे? बस यही एक सवाल, और ये राजीव को अंदर तक हिला देता है। उसे जोर का झटका लगता है। वो अपने ड्राइवर से पूछता है कि ये क्या है, और ड्राइवर का जवाब तो और भी हैरान करने वाला है। वो क्या कहता है? ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। नहीं, ये सुनकर राजीव एकदम चुप हो जाता है और उस रात सो नहीं पाता। यहीं पर उदय प्रकाश का जो मैजिकल रियलिज्म वाला स्टाइल है वो सामने आता है। ये दीवार कोई असली दीवार नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी। मतलब ये दीवार एक तरह से राजीव का दबा हुआ ज़मीर है, उसका अपना ही मन जो उसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो सवाल बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये शहर की भीड़ में उसके अकेलेपन और उसके अंदर के सवालों का एक बाहरी रूप है। बिल्कुल, ये उसका अपना ही सच है जो दीवार बनकर उसके सामने खड़ा हो गया है। और ये सिलसिला फिर रुकता नहीं है। दीवार के सवाल हर रोज ज्यादा निजी और ज्यादा चुभने वाले होते जाते हैं। एक तरह से उसकी जिंदगी का ऑडिट शुरू हो जाता है। हाँ, अगले दिन दीवार पर लिखा है, तुमने अपने पिता को आखिरी बार कब फोन किया? और ये सवाल उसे सीधे उस पल में ले जाता है जब उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उसने मीटिंग है कहकर फोन नहीं उठाया था। देखिए, सफलता की इमारत की एक एक ईंट का हिसाब हो रहा है। अगला सवाल तो और भी भयानक है। तीसरा दिन लिखा है, तुम्हारी बेटी तुमसे डरती है। उफ। और उसे फौरन याद आता है कि उसने बेटी की पेरेंट्स मीटिंग में जाने से मना कर दिया था। बहाना, प्रेजेंटेशन है। ये सवाल सिर्फ लापरवाही नहीं दिखा रहा, ये बता रहा है कि उसके और उसके बच्चों के बीच एक दूरी की, शायद एक डर की दीवार खड़ी हो चुकी है। और फिर चौथा दिन सवाल है, तुम्हारी पत्नी अकेली सोती है। कहानी ये नहीं कहती कि राजीव एक बुरा इंसान है, वो बस उस सिस्टम का प्रोडक्ट है ना? वो 1990 के बाद के उस कॉर्पोरेट इंडिया का प्रतीक है जहां टारगेट, डेडलाइन, प्रमोशन यही जिंदगी का मकसद बन गए थे। सही बात है। और पत्नी वाले सवाल के बाद वो परेशान होकर ड्राइवर से रास्ता बदलने को कहता है। वो भागना चाहता है। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कौन उस आईने को देखना चाहता है जो उसका सबसे बदसूरत चेहरा दिखाए? लेकिन वो भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये दीवार बाहर नहीं, उसके अंदर है। वो रास्ता बदल सकता है, शहर नहीं। और यही होता है, दीवार उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे ऑफिस के सामने, घर की सोसाइटी के बाहर, मेट्रो स्टेशन पर हर जगह दिखने लगती है। और सवाल जारी रहते हैं। हाँ, तुम यहाँ खुश हो? तुम्हें याद है तुम कौन थे? तुम्हारे सपने कहाँ गए? ये सारे सवाल उसे उस जगह ले जा रहे हैं जिसे मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। मतलब जब इंसान अपने जीवन के मकसद पर ही सवाल उठाने लगे, उसे लगे कि जिस मंजिल के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वो मंजिल ही खोखली निकली। राजीव के साथ ठीक यही हो रहा है। और फिर वो सबसे तीखा सवाल आता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, तुम्हारी मां मर गई?
तुम गए थे? ये सवाल तो जैसे सीने में छुरा घोंप देता है, क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी असफलता है। वो उसकी मौत पर उसके पास तक नहीं जा पाया, शायद किसी जरूरी मीटिंग की वजह से। कहानी हमें बताती नहीं, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। इन सवालों के बोझ तले राजीव की मानसिक हालत बिगड़ जाती है। वो डॉक्टर के पास जाता है, नींद की गोलियां लेता है, लेकिन दीवार नहीं जाती। कैसे जाएगी? वो तो उसके अंदर है। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक रात वो देर से घर लौट रहा है और सोसाइटी के गेट पर फिर वही दीवार। हाँ, वही दीवार। और इस बार कोई नया सवाल नहीं है। कहानी का चक्र पूरा होता है। दीवार पर वही पहला सवाल दोहराया गया है। अब बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? इस बार राजीव भागता नहीं है। वो गाड़ी से उतरकर दीवार के पास जाता है, उसे छूता है, जैसे अपनी सच्चाई को, अपने ज़मीर को छू रहा हो। और फिर अपनी जेब से एक मार्कर निकालकर उस सवाल के नीचे अपना जवाब लिखता है। बस 3 शब्द, मैं नहीं जानता। और ये 3 शब्द, ये इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली, सबसे ईमानदार क्षण है। क्यों? ये तो हार मानने जैसा है। नहीं, मैं नहीं जानता कहना हार नहीं है। ये सच्चाई की सबसे बड़ी स्वीकृति है। ये वो पल है जब उसने भागना और दिखावा करना बंद कर दिया। ये स्वीकार करना कि मैं रास्ता भटक गया हूं, यही तो वापस लौटने का पहला कदम है। अच्छा, तो ये एक तरह का सरेंडर है, पर हार वाला नहीं, बल्कि ज्ञान वाला। बिल्कुल। और इस स्वीकृति का असर लगभग जादुई होता है। अगली सुबह दीवार पे लिखा मिलता है, धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। जैसे उसकी ज़मीर ने उसे माफ कर दिया हो, उसे मुक्ति मिल गई। और ये मुक्ति सिर्फ मानसिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद राजीव वो करता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। वो अपनी लाखों की नौकरी से इस्तीफा दे देता है। ये बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली का फ्लैट बेचता है और पूरे परिवार को लेकर अपने छोटे शहर वापस चला जाता है, अपनी जड़ों की तरफ। वो उस पूरे सिस्टम को ठुकरा रहा है जिसने उसे बनाया था। आज के जमाने में लोग इसे पागलपन कहेंगे, एक हारा हुआ इंसान। लेकिन कहानी के नजरिए से ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। हाँ। कहानी के अंत में वो अपने शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोलता है, और जब कोई उससे दिल्ली के बारे में पूछता है तो वो मुस्कुरा कर कहता है, क्या कहता है? वहां मैं मर गया था, अब यहां जी रहा हूं। वाह, ये बयान तो सफलता की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। दिल्ली की कॉर्पोरेट सफलता उसके लिए मौत थी, और छोटे शहर का ये सादा जीवन जीना है। उसने सफलता को समाज की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर फिर से परिभाषित किया। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, उदय प्रकाश ने बिना एक भी गाली दिए, सिर्फ सवालों से हमारे सीने में खंजर उतार दिए हैं। ये कहानी हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस भी चीज के पीछे भाग रहे हैं उसकी असली कीमत क्या है। उनके अंदर हो सकती है, जो एक मकसद लेकर घर से निकला था, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भूल गया कि उसने शुरुआत क्यों की थी। कहानी का अंत हार का नहीं, बल्कि सफलता को अपने शर्तों पर फिर से परिभाषित करने का प्रतीक है। हाँ, ये याद दिलाने का कि रास्ता भटक जाने पर वापस लौटना हमेशा एक विकल्प होता है। ये सच है। कहानी तो राजीव के मुक्त होने पर खत्म हो जाती है, पर स्रोत हमें एक बेचैन करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाता है। क्या? वो कहता है कि वो दीवार दिल्ली में आज भी खड़ी है, हर रोज किसी न किसी नए राजीव शर्मा के सामने एक नया सवाल लिखती है और एक जवाब का इंतजार करती है।